वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया पे गांधी जी के बारे में हर दूसरे इंसान की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोग उन्हें एज अ हीरो देखते हैं। वो मानते हैं कि अगर गांधी जी ना होते तो शायद हमें कभी फ्रीडम मिलती ही ना। बट एट अदर साइड कुछ लोग उन्हें एक ब्रिटिश एजेंट भी कहते हैं। उनका कहना है कि गांधी जी ने जो कुछ भी किया वो ब्रिटिशर्स से अपने अच्छे रिलेशन के लिए किया था। अब इन सब कंट्रोवर्सीज को सुनकर और जानकर मन में सवाल उठता है कि क्या सच में गांधी जी फादर ऑफ द नेशन कहलाना डिजर्व करते थे? क्या वो सच में वही थे जो वो दिखाते थे, या फिर उनकी कोई दूसरी डार्क साइड भी थी जो आम जनता से हमेशा से छुपाई गई है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका बर्थ 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात की पोरबंदर सिटी में हुआ था। गांधी जी की शादी सिर्फ 13 साल की एज में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। उन्होंने अपनी लॉ की स्टडीज लंदन से की और उसके बाद वो लॉ प्रैक्टिस के लिए 21 ईयर्स तक साउथ अफ्रीका में रहे। 1915 में जब वो अप्रॉक्स 45 ईयर्स के थे तब वो इंडिया वापस आ गए। इंडिया में आने के बाद उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट किए, जिसके चलते उन्हें पूरे भारत के लोग जानने लगे और कई लाखों करोड़ों लोग उन्हें और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करने लगे। लोगों का मानना था कि अब वो गांधी जी ही हैं जो उन्हें आजादी दिला सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ भी। 1947 में भारत को 200 साल बाद आजादी मिल गई, लेकिन कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस न्यू दिल्ली में गांधी जी वॉज शॉट डेड। हैरानी की बात तो ये थी कि उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गॉडसे थे, जो किसी वक्त में गांधी जी के फॉलोअर हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि नाथूराम गॉडसे ने फादर ऑफ द नेशन कहलाने वाले महात्मा गांधी को मार दिया? इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर क्या था गांधी जी का असली चेहरा और आखिर क्यों आज भी उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया जाता है। ये बात है लाहौर की, जब 1928 में महासत्याग्रह चल रहा था, जिसे लीड कर रहे थे पंजाब केसरी कहलाने वाले लाला लाजपत राय। इसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट ने प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया। एंड ड्यूरिंग दिस लाठी चार्ज लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड। वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए कि उसके कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए। उनकी डेथ के बाद भगत सिंह, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने फैसला किया कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे। एंड ही जॉइंड अदर रिवॉल्यूशनरीज हु आर शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद, एंड डिसाइडेड टू किल स्कॉट। लेकिन इस सब में उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से बाय मिस्टेक जेम्स स्कॉट की जगह जॉन पी सैंडर्स को मार दिया, हु वाज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लाहौर पुलिस। एंड इस केस को कहा गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कई महीनों तक पुलिस से भागने और छुपने के बाद अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर 2 लो इंटेंसिटी होममेड बॉम्ब को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गिरा दिया। बॉम्ब लो इंटेंसिटी के थे, इसलिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब बॉम्ब फेंकने के बाद वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, और अपने आप को सरेंडर कर दिया। अरेस्ट होने के बाद भी भगत सिंह रुके नहीं, वो जेल में भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि हंगर स्ट्राइक पे चले गए और डिमांड करी कि सारे प्रिजनर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। इन सब के चलते भगत सिंह एक नेशनल आइकन बन चुके थे। एंड फाइनली 116 डेज बाद भगत सिंह अपनी स्ट्राइक तोड़ते हैं, जो कि उस टाइम की सबसे लंबी चलने वाली हंगर स्ट्राइक थी। इसके करीब 2 साल बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी हो गई। यार मतलब मैं ये सोचती हूँ कि भगत सिंह ने सिर्फ 23 की एज में इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया था, लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें एक रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मानते हैं। एंड दिस वाज सो रॉन्ग। अब सवाल ये आता है कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी या नहीं? अब कुछ लोगों की माने तो भगत सिंह को फांसी मिलने से पहले गांधी जी ने काफी कोशिशें की थी उनको बचाने की।
यहाँ तक कि गांधी जी ने ये भी ट्राई किया था कि कम से कम उनकी फांसी पोस्टपोन तो हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इसी बीच गांधी जी इरविन से भी मिलते हैं और उन्हें फांसी रोकने के लिए बहुत कन्विंस करते हैं, बट इरविन नहीं मानते क्योंकि उनपे खुद काफी प्रेशर था भगत सिंह की फांसी को लेकर। अब ये तो थी एक साइड की बात। अगर बाकियों की माने तो भगत सिंह को फांसी मिलने से पहले गांधी जी और इरविन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने उन सब प्रोटेस्टर्स को छोड़ने को कहा जिन्होंने नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में भगत सिंह को छुड़ाने की कोई मांग नहीं रखी। इस बात से कई लोग नाराज भी हुए, बट गांधी जी ने कहा कि वो सिर्फ उन्हीं को बचाएंगे जो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, यानी नॉन वायलेंस को। लेकिन भगत सिंह ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनका मानना था कि हमें फ्रीडम नॉन वायलेंस से नहीं बल्कि वायलेंस से ही मिल सकती है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगी उससे मे बी आपको रियलिटी का अंदाजा हो जाए। गांधी जी एंड खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस बेसिक बातें जान लो। खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो इंडियन मुस्लिम्स थे। इस मूवमेंट में दुनिया भर के मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसी बीच गांधी जी ने सोचा कि अगर वो इस प्रोटेस्ट में मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में यूनिटी आ जाएगी, और इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स को मार दिया गया और हजारों लोगों के रिलीजन भी चेंज करवा के उन्हें मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन इस सब के बाद भी गांधी जी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक बार उन्हें मुस्लिम्स का सपोर्ट मिल जाए तो हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाएंगे। बट दिस मूवमेंट वाज अ फेलियर। बहुत से लोग इसे गांधी जी की मजबूरी मानते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब देश के लिए किया। वहीं एट अदर साइड कई लोग इसे गलत भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब उस टाइम हिंदुओं के साथ इतना बुरा हो रहा था तब गांधी जी ने कुछ नहीं किया, बस वो चुपचाप ये देखते रहे। And now the last and the biggest controversy of Gandhi ji about his role in partition of India. अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब ईयर 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, उस दिन देश को दो पार्ट में बांट दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम बने मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन ये पार्टीशन इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इस पार्टीशन के दौरान लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या गांधी जी का इस पार्टीशन में कोई रोल था या नहीं। अगर गांधी जी के सपोर्टर्स की माने तो वो इस पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने इसे रुकवाने के लिए काफी कोशिशें की थी, बट किसी ने उनकी नहीं सुनी। गांधी जी ने इस बारे में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से भी बात की थी, बट वो दोनों इस पार्टीशन के लिए पहले ही मंजूरी दे चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पार्टीशन को रुकवाने के लिए उन्होंने जिन्ना को पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी कह दिया था, बट जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और एक अलग देश की मांग की। अब ये तो गांधी जी के सपोर्टर्स का कहना है। अब अगर अपोजिशन के लोगों की माने तो गांधी जी चाहते तो पार्टीशन रुकवा सकते थे। उनका कहना था कि अगर गांधी जी शुरुआत से ही लीडरशिप करते आ रहे थे तो पार्टीशन के टाइम में उन्होंने लीडरशिप क्यों नहीं करी। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन गांधी जी ने ही करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना दोनों को पावर मिले। अब दोनों को एक ही कंट्री में पावर मिलना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने देश को दो पार्ट में बांट दिया। अब देश आजाद हो गया और बंटवारा भी हो गया। लेकिन इसके बाद वन मोर शॉकिंग इंसिडेंट टुक प्लेस विच वॉज मर्डर ऑफ महात्मा गांधी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस मर्डर के पीछे नाथूराम गॉडसे थे, पर आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों था। नाथूराम गॉडसे एक हिंदू नेशनलिस्ट थे। इसके साथ ही वो हिंदू महासभा पार्टी के मेंबर और आरएसएस के फॉर्मर मेंबर भी थे। गांधी जी के मर्डर के बाद गॉडसे ने कोर्ट रूम में ट्रायल के दौरान ये बताया था कि वो हमेशा से गांधी जी से नफरत नहीं करते थे, बल्कि वो तो पहले खुद गांधी जी और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भी महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ही की थी। गॉडसे का कहना था कि गांधी जी ने अपनी लाइफ में बहुत से अच्छे काम किए थे, बट उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए थे जिनसे हिंदूज को काफी नुकसान हुआ था।
इन्हीं में से एक डिसीजन था खिलाफत मूवमेंट। गॉडसे का कहना था कि इस मूवमेंट के दौरान हजारों लाखों हिंदू और सिख को मार दिया गया और उन्हें बुरी तरह से असॉल्ट किया गया था, लेकिन गांधी जी ने इस सब के बाद भी कुछ नहीं किया। अब आज के टाइम में पॉलिटिशियंस और लीडर्स के बारे में ऐसी बातें सुनना आम बात है, बट जब ये बात महात्मा गांधी के बारे में कही जाती है तो बहुत हैरानी होती है। क्या फादर ऑफ नेशन कहलाने वाले अपने ही नेशन के साथ इतना बुरा कर सकते हैं? लेट अस नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन।